दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है राधे ग्रीसिंग यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का 2 डे ओवर हो चुके हैं, डे 1 डे 2, 26 अगस्त 27 अगस्त। अभी आपका एक दिन का एग्जाम और बचा है जिसमें कम बच्चों का एग्जाम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्जाम जो है डे 1 और डे 2 में हो चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई किस तरह का लेवल था, किस तरह के अटैम्प्ट्स आपने किए और क्या क्या संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें डे 1 की एनालिसिस अगर हम करते हैं तो डे 1 मतलब 26 अगस्त में तो सबसे जो शिफ्ट वाइज अगर हम लेवल की बात करते हैं, शिफ्ट 1 का जो लेवल था ना वो आसान था। यहाँ पे भर भर के लोगों ने अटेम्प्ट किए। ठीक है, बच्चों का जो रिव्यू है शिफ्ट 1 का लेवल क्या था, आसान था। इसमें रीजनिंग भी आसान था, क्वांटिटी भी आसान था और इंग्लिश भी आसान था। चलो, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट थी पहले दिन की वो क्या थी, शिफ्ट 2, जिसमें क्वांट का लेवल बहुत मॉडरेट लेवल का था, लेंथी कैलकुलेशंस थी, वो डिफिकल्ट थी। उसमें रीजनिंग तो आसान ही था लेकिन क्वांट की वजह से लेवल क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। लेवल क्या हो गया, मॉडरेट हो गया और अटेम्प्ट्स क्या हो गए, गिर गए। ओवरऑल अटेम्प्ट्स गिर गए किसकी वजह से, क्वांट की वजह से, जिसमें क्वांट में लेवल एडवांस था। शिफ्ट 3 में भी क्वांट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही रहा। क्यों रहा, क्योंकि इसमें 2 डीआई आ गई, एक कैसलेट भी आ गया था, है ना, 2 डीआई आ गई थी इसमें। शिफ्ट 4 में भी समहाउ जो सेकंड थर्ड और फोर्थ शिफ्ट है इसमें क्वांट का लेवल एक जैसा ही था, 19-20 एक जैसा ही था। इसकी वजह से थोड़े से अटेम्प्ट्स क्या हो गए, बच्चों के गिर गए। रीजनिंग ओवरऑल चारों शिफ्ट में क्या था, आसानी था, तो क्वांट को हम क्या कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे शिफ्ट 1 को छोड़कर। इंग्लिश का लेवल आसानी था। तो अगर हम सेक्शन वाइज अटेम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग में जनरली बच्चों का जो 30+ अटेम्प्ट गया, 34 समहाउ गया था। एक क्वेश्चन छूटा था, वो मीनिंगफुल वर्ड का छूटा था, जिस शिफ्ट में मीनिंगफुल वर्ड आया था वो छूट गया था बच्चों का। अदरवाइज बच्चों ने 33, 34, 33, 34 ऐसे अटेम्प्ट किए थे। क्वांट में फर्स्ट शिफ्ट को छोड़कर उसमें तो बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन बाकी शिफ्ट में क्वांट का लेवल थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशंस थी, उसकी वजह से 22+ ये सेक्शन वाइज एवरेज अटेम्प्ट निकल के आया कि 22 से 25 का जो अटेम्प्ट है वो जनरली बच्चों का निकल के आया क्वांट में। इंग्लिश में 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26 इस तरह से निकल, तो 23 से 27 जो अटेम्प्ट निकल के आए वो किस में निकल के आए, इंग्लिश में निकल के आए। 22 से 25 जनरली अटेम्प्ट निकल, जनरली कुछ कुछ का 30+ भी हुआ तो क्वांट जिसका बहुत अच्छा है। और रीजनिंग में 30 से 34 के अटेम्प्ट निकल के आए। तो ये कल का आपका एनालिसिस था जिसमें अटेम्प्ट थे सेक्शन वाइज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डे 2 की बात करते हैं बच्चे, तो डे 2 में क्या है, शिफ्ट 1 इजी टू मॉडरेट था। तो कल के कंपैरिजन में जो आपका पेपर का लेवल था वो अच्छा लेवल था, मतलब एक गुड लेवल का पेपर था। शिफ्ट 2 मॉडरेट लेवल था, इसमें क्वांट क्या आ गया, लेंथी आ गया, तो क्वांट इसमें भी आज लेंथी आ गया था। ठीक है, शिफ्ट 3 में रीजनिंग की वजह से लेवल क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। उसमें ब्लड रिलेशन के सवाल ने बहुत बच्चों को परेशान किया, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो गया कि जिसका आज शिफ्ट 3 में था उसमें ब्लड रिलेशन की वजह से रीजनिंग का जो लेवल है वो क्या हो गया, मॉडरेट हो गया और थोड़े से अटेम्प्ट्स में फर्क पड़ गया। शिफ्ट 4 का लेवल भी क्या था, एक इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। तो आज की जो शिफ्ट है वो सारी क्या है, इजी टू मॉडरेट था। शिफ्ट सेकंड और थर्ड थोड़ा सा और एक अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चंस देखने को मिले। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो अच्छे लेवल के सवाल थे तो इसलिए हम मॉडरेट कहेंगे। आज की जो शिफ्ट है सारी उसमें मॉडरेट कहेंगे, बिल्कुल आसान तो नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही हम कहेंगे, है ना। और शिफ्ट सेकंड और थर्ड थोड़ा सा इसलिए मॉडरेट होगा कि जिन जिनके सवाल ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ गया था कुछ बच्चों को। तो आज का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का ही था, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चे गुड अटेम्प्ट की ओवरऑल सेक्शन वाइज, तो रीजनिंग मैंने कहा कि 30+ अपने आप में गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, 30+ अपने आप में गुड अटेम्प्ट है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो। ठीक है, क्वांट में जो जनरली गया 20 से 25, मैंने आपसे कहा 20 से 25 टफ शिफ्ट में है तो 20, 21, 22 ऐसे हुआ। और थोड़ा सा आपके सामने जैसे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन ज्यादा मिल गया, अर्थमेटिक कम मिल गया, है ना, तो डीआई एक ही मिल गई, जैसे कैसलेट वाले में आप नहीं थे तो 25 भी आपके अटेम्प्ट हो गए। 23 से 27 जनरली आपका जो अटेम्प्ट गया है वो किस में गया बच्चे, इंग्लिश में गया है। ठीक, अच्छा अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर आप डिफिकल्ट शिफ्ट में थे तो 75 के अप्रोक्स अगर आपने अटेंड किए, 74, 75, है ना, 76, तो आपका अपने आप में गुड अटेम्प्ट है, आपने अच्छा प्रयास किया, गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और अगर आप इजी टू मॉडरेट वाली शिफ्ट में है तो 80+ अपने आप में गुड अटेम्प्ट है। बच्चों ने तो 90+ भी किए थे, लेकिन एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे का फर्क पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो अदर देखो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, तो किसी किसी स्टेट का कम भी जाता है कट ऑफ, किसी किसी का स्टेट का, दिल्ली हरियाणा इनका कट ऑफ क्या होगा, ज्यादा भी जाना है। तो स्टेट वाइज डिपेंड करेगा। जब स्टेट वाइज डिपेंड करेगा बच्चे, तो जो आपके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ गए हैं तो उसी में
थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ही कट ऑफ आपका जाना है, बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा किसी किसी स्टेट का अगर जैसे सपोज करो 72 या 73 कट ऑफ है, तो आपके अगर उस स्टेट के रेस्पेक्ट में इतने अटेम्प्ट हैं तो ठीक है, आपका भी अपने आप में गुड अटेम्प्ट है। तो मैंने एक जनरल आइडिया दिया है कि 75 प्लस में अपने आप में गुड अटेम्प्ट है, लेकिन जिस बच्चे का जिस स्टेट का कट ऑफ कम जाता है और वहां पे अगर कम अटेम्प्ट हुए तो वो भी अपने आप में गुड अटेम्प्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो वो चीज आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आइडिया है बच्चे। और यहाँ पे आप कि अगर 75 के अप्रोक्स में अटेम्प्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा। एक्यूरेसी हमेशा ध्यान में रखनी है, गैस वर्क कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी एग्जाम में गैस वर्क नहीं करना चाहिए, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखें। और क्या सीखने को मिला आपको उस पर और ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आगे के आने वाले एग्जाम्स में हम और बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में चीजों को लेकर चलना चाहिए। और बहुत ज्यादा एग्जैक्ट कट ऑफ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अभी तो एग्जाम होने भी वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज डिपेंड करती है, लेवल भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी डिपेंड करते हैं, है ना, और नॉर्मलाइजेशन भी डिपेंड करता है, वैकेंसी भी डिपेंड करती है। इसलिए अगर कहीं पे आपको ये कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट इसका ये कट ऑफ है, तो उसके चक्कर में ना आए। ठीक है, एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं 75 के आसपास अगर आपके कट ऑफ है या उससे ज्यादा है तो आपके अच्छे अटेम्प्ट है, आपने अच्छा प्रयास किया, आप मेंस की तैयारी भी साथ साथ करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगर हाँ किसी के 60 के कम अटेम्प्ट हैं तो ऑफ कोर्स उसको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जैसे किसी ने बच्चे ने, मेरे एक बच्चे से बात हो रही थी कल, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया, तो उन्होंने 40 अटेम्प्ट किए। तो 40 अटेम्प्ट की मैंने क्या किया, चलो ठीक है आपने अच्छा किया, 15 दिन हुए हैं आपको, आपने अच्छा ट्राई किया, अब आप चीजों को और बेहतर तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए और सब्जेक्ट वाइज चीजों को समझना स्टार्ट करिए, टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करिए और आगे बढ़िए। तो चीजें ना अब एकदम से किसी से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आपने कब स्टार्ट किया है, किस तरह से चीजों को समझना स्टार्ट किया है, तो उस तरह से अपने इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दो, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो। तो ये सारी एनालिसिस थी दोस्तों। और जो पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पर, राधिक रीजनिंग चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हम कुछ ऐसे मैराथन सेशन भी प्लान करेंगे, मेंस के सेशन प्लान करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी में चार चांद लगाए जा सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, आप वहां पे भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी जो नोटिफिकेशन है क्लासेस को लेकर या किसी भी कंटेंट को लेकर वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।